पे जो निफ्टी है ना, निफ्टी का क्लोजिंग लगभग 22,700 के पास में हो चुका है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जिसने यहाँ पे पीई का पोजीशन अगर होल्ड करके रखा होगा तो फिर क्या हो सकता है, एक कन्फ्यूजन वाला मोमेंटम डेफिनेटली ये वाली जगह पे कन्फ्यूज हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो सकता है, पीई साइड में जितने भी एंट्री होगी शायद से वो एक ट्रैपिंग जोन के अंदर ट्रैप हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो देखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे तो आया लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया है लेकिन यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हमारा सपोर्ट जनरेट होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ही एक बाउंस बैक ले सकता है, जो कि आपको 22,780 एंड 22,740 ये दोनों टारगेट्स आसानी से दिखा सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा आगे वीडियो में, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा हम वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है, यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड वो कौन सी है। अब यहाँ पे अगर मार्केट्स को कंटिन्यूसली बिल्कुल नीचे आना ही है तो मार्केट्स को क्या करना चाहिए। मार्केट्स को अगर यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आना है तो मार्केट्स के लिए 22,725 से लेकर 22,755 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इन दोनों लेवल पे अपने आप को मेंटेन करने में कामयाब हो जाता है, क्या करता है, मेंटेन करने में अगर वो कामयाब होता है, तब जा कर के हम क्या सोच सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली फिर यहाँ से मार्केट डेफिनेटली एक बाउंस बैक दे सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका रीज़न क्यों, अब ये सुनो। अब पॉसिबिलिटी इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप जनरेट हुआ है। मार्केट ने ये दिखाया कि मार्केट को ऊपर जाना है यहाँ पे एक हैमर कैंडल के साथ में, लेकिन मार्केट ऊपर गया क्या, नहीं गया। ठीक है, अब जैसे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा तुरंत मार्केट नीचे भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर नहीं गया, यहाँ से मार्केट ने हेवी क्वांटिटी में डाउन साइड किया, ये भी एक हमारी क्या हैमर कैंडल से। अब यहाँ से क्या मार्केट यहाँ से नीचे आया, नहीं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नहीं। और उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मतलब पहले मार्केट ने सी वालों को निकाला, उसके बाद मार्केट ने पी वालों को निकाला, और जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत यहाँ तक पहुँच गया, तब यहाँ पे आप सोचिए कि कितने लोगों ने नया सी का एंट्री बनाया होगा। उसके बाद मार्केट वापस नीचे गया इतनी ये वाले लेवल्स तक। अब ये 740 से भी नीचे, मतलब कि 730 तक आ चुका है। और आया कहाँ से है ये आया है 800 से 730 तक। अब अगर ये पॉइंट्स की बात करूँ तो कितना हो गया, 70 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब -70 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुका है। हमारा निफ्टी 50 जो है वो ऑलरेडी एक्सपायरी के पास है। अगर ये ऑलरेडी एक्सपायरी के पास है तो इसका मतलब क्या होता है, कि ये जो 70 है ये ऑलरेडी इंडेक्स का 70 है। अगर ये इंडेक्स में 70 डाउन दिखा रहा है तो इस ऑप्शंस का जो चार्ट रहेगा इसके अंदर, तो इससे भी ज़्यादा डाउनफॉल का मोमेंट ऑलरेडी यहाँ पे इसका हो चुका होगा। ओके, अब जब तक मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाएगा तब ये इतना रिकवर होगा ही नहीं ऑप्शंस के अंदर। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया भी होगा तो ये उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीके हो चुका होगा। उसके बाद में इंडेक्स ही अगर ऊपर नहीं मूव कर रहा है तो हमारा ऑप्शंस यहीं से रिटर्न आ जाएगा। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे ये वाला लॉस बुक किया है तो अच्छी बात है, जिसने अगर नहीं किया तो उसके लिए तो वो बड़ा, और होल्डिंग के चक्कर में बहुत बड़ा लॉसेस यहाँ पे उसे देखने पड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब कल वाले सेशन में मार्केट ने क्या किया, कल वाले सेशन में भी मार्केट ने बहुत बढ़िया ट्रैपिंग किया, वो देखते हैं। अब कल वाले सेशन का ट्रैपिंग सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, ताकि आज वाला भी हमें मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आ जाए। कल वाले में देखिए अब बुलिश कैंडल ट्रैपिंग कैसे हुआ था, जो बैंक निफ्टी में हो रहा था। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को एंड निफ्टी को भी देख करके बहुत से लोगों ने एक सीई साइड का एंट्री प्लान कर लिया था। इसका लॉजिक क्या है, मार्केट नीचे आ रहा है, चलिए, तो उन्होंने पी साइड का एंट्री बना लिया। लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट के अंदर पी साइड का एंट्री छोड़ करके सी साइड का एंट्री बनने लग चुका था। ठीक है, यहाँ पे जैसे सी साइड का एंट्री बनने लगा, मार्केट ने क्या किया, तुरंत एक बड़ी बुलिश कैंडल दिखा दी जिसमें पी एंट्री अगेन हो गया। उसके बाद अगले ही कैंडल्स में बुलिश कैंडल। अब यहाँ पे चलिए, जिसने भी एंट्री किया होगा उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रॉफिट डेफिनेटली एक बुक किया होगा। अब जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगले ही कैंडल में निगेटिव कैंडल हुई। कौन सी कैंडल से, ये जैसे मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया है, एक हैमर कैंडल से, बराबर। अब हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है, एक नेगेटिव कैंडल, इससे मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ से जितने भी लोगों ने एंट्री किया उन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट वापस जनरेट कर लिया। ठीक है, एक टाइम मार्केट के अंदर प्रॉफिट उनका जनरेट हो गया।
अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था मार्केट्स के अंदर। यहाँ पे मार्केट्स के अंदर ट्रैपिंग कैसे मोमेंटम में जनरेट हुई वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से मार्केट जो है यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है बहुत से लोगों को। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये हैमर कैंडल्स के लगभग अकॉर्डिंगली यहाँ पे बन चुकी है। देखिए यहाँ पे एक बना है, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो ज़्यादा नीचे तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट से डेफिनेटली मिल चुका है। यहाँ पे सेकंड हैमर कैंडल से ये देखिए, ये पहली हैमर कैंडल है, ये हमारी दूसरी हैमर कैंडल है, उसके बाद ये हमारी तीसरी हैमर कैंडल है डाउन साइड के लिए। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं गया मार्केट, थोड़ा बहुत ही गया। एक दो तीन, तीन हैमर कैंडल्स आपको यहीं पे मिल चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको एक दिन के अंदर दो से लेकर के तीन हैमर कैंडल्स भी अगर मिलते हैं, अगर आपका एक एंड दो हैमर कैंडल भी चल जाते हैं, तीसरा अगर लॉस भी हो जाता है, तो भी आप प्रॉफिट के अंदर रहोगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी दो प्रॉफिटेबल ट्रेड वहाँ पे माने जाएंगे अगर आपने उसे प्रॉपरली होल्ड किया होगा तो, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट्स के अंदर ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट हुआ था एंड किस तरीके से मार्केट ट्रैपिंग भी करता है। हैमर कैंडल्स की मैं बात कर रहा था। कौन सी कैंडल्स? हैमर कैंडल्स की। हैमर कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो आपको प्रॉफिट भी दिलाती है एंड आपको लॉस भी दिलाती है। लेकिन अगर आप इसे ट्रेड करते हो, मान लो अगर आप इसे 5 to 6 टाइम्स ट्रेड कर रहे हो, तो लगभग इसका 50%, मतलब कि अगर 6 बार ट्रेड कर रहे हो तो लगभग 3 या फिर 4 बार वो आप सही जा सकते हो, प्रोवाइडेड मार्केट आपके साथ चलना चाहिए। ओके, अब इसका बेहतरीन सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, ये हैमर कैंडल्स। हैमर कैंडल के हिसाब से मार्केट को जाना ऊपर चाहिए, लेकिन मार्केट किधर गया है? नीचे गया है, ट्रैप हो गए हैं आप। अगले एक और एग्जांपल समझिए, मार्केट का क्या कौन सा कैंडल से? ये हैमर कैंडल से। ओके, यहाँ पे मार्केट को क्या करना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ऊपर गया? डेफिनेटली नो, मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल्स, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, मार्केट नीचे गया? नहीं, मार्केट ऊपर चले गया, ट्रैपिंग हो गया। ये ट्रैपिंग को बच करके सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट कैसे करना है, अगर आप एक बार वो समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन से लेवल्स यहाँ पे निकल के आ सकते हैं, बहुत बेहतरीन से प्रॉफिट लेवल्स आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो एंड लॉसेस आप कम कर सकते हो उस केस में। अगर वैसा नहीं होता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए अब हमारा नेक्स्ट एंट्री पॉइंट ये लेवल्स के आसपास बनेगा। जैसे मैंने बताया कि 35, 45 एंड 55 का लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा अगर डाउन साइड में जाना है तो। बहुत बुलिश कैंडल के साथ में अगर हम यहाँ से निकल रहे हैं तो फिर सीधा सीधा 810 के टारगेट्स हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं अपर साइड में। एंड उसके साथ में जो बैंक निफ्टी के टारगेट्स होने वाले हैं, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, वो भी एक बार चेक करके रखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टारगेट्स हमारे लिए निकल के आने वाले हैं आने वाले टाइम में, ताकि वो टारगेट्स हमसे मिस ना हो जाए। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो सेंटिमेंटल लेवल है 870 एंड ये दो लेवल्स, अगर इन दोनों लेवल्स के ऊपर निकलता है मार्केट तो इजीली आपको ये वाला टारगेट मिल जाएगा एंड सेकंड टारगेट आपका 960 का होगा। ओके, तो ये दो टारगेट्स आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो डाउन साइड फिलहाल तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल वैसे है नहीं, लेकिन 240 का टारगेट्स हम लेकर के चल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे 622 के लेवल्स के ऊपर नहीं जा पाते या फिर उधर सस्टेन नहीं कर पाता। तो सस्टेनेबल लेवल हमारी रहेगी यहाँ पे इन लेवल्स पे, एंड जो ऊपर की साइड का लेवल्स रहेगा वो ये लेवल्स रहेगा। ठीक है, दोनों साइड का इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने अभी आपको बता करके रखा हुआ है। जैसा मार्केट आएगा, जैसे मार्केट का सेंटिमेंट वहाँ पे दिखाई देगा, उस अकॉर्डिंगली हम ट्रेड प्लान वहाँ पे करेंगे। उसके साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है लाइव मार्केट से रिलेटेड, वो सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। यहाँ पे भी हमने लाइव मार्केट का अपडेट ऑलरेडी करके रखा था, जिसने आज लगभग 800 प्लस पॉइंट्स दे दिए थे। अब ये सब चीज़ें लाइव मार्केट के अपडेट्स, हर एक चीज़ फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट मिलता रहता है, तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइन हो सकते हो।